गोंडा दिदिसिया कला के रामनेवाजपुरवा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिन श्री कृष्ण जन्म की कथा डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी ने सुनाया। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग अत्यंत मनोहर और भावपूर्ण है। ये कथा द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से आरंभ होती है। कंस और आकाशवाणी। मथुरा पर राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उनके पुत्र कंस ने उन्हें कैद कर लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। कंस की एक बहन थी, देवकी, जिसका विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से हुआ था। एक बार जब कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसी का 8वां बालक तेरा वध करेगा। उद्धरण चिन्ह। कारागार में देवकी और वसुदेव। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने तुरंत देवकी तथा वसुदेव को मथुरा के कारागार जेल में डाल दिया। कंस ने देवकी की एक संतान को जन्म लेते ही निर्दयतापूर्वक मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने देवकी के 7 बालकों को मार डाला। 7वीं संतान बलराम योगमाया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संक्रांत स्थानांतरित हो गए। भगवान का प्राकट्य। जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय आया, तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। घोर अंधेरी आधी रात थी और रोहिणी नक्षत्र था। ठीक उसी शुभ घड़ी में मथुरा के कारागार में माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप 4 भुजाओं वाला में प्रकट होकर माता पिता को दर्शन दिए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। देवकी और वसुदेव ने भगवान के इस अलौकिक रूप की स्तुति की। भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार समापन करके एक साधारण शिशु का रूप धारण कर ले। गोकुल गमन। भगवान की प्रेरणा से कारागार के ताले अपने आप टूट गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान के आदेशानुसार वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल में नंद बाबा के घर जाने लगे। रास्ते में यमुना नदी भी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने बालक कृष्ण के साथ नदी में प्रवेश किया, जल 2 भागों में बंट गया और रास्ता बन गया। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता यशोदा के यहाँ भी एक कन्या का जन्म हुआ है। वसुदेव जी ने चुपचाप बालक कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। कंस का वध प्रयास और योगमाया। कारागार के ताले फिर से लग गए और सैनिक जाग गए। जब कंस को 8वें बालक के जन्म की सूचना मिली, तो वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया और जैसे ही उसे पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह कन्या योगमाया थी। उन्होंने आकाश से कंस को ललकारते हुए कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा वध करने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। इस घटना के बाद कंस कांप उठा और गोकुल में नंद बाबा के घर नंदोत्सव मनाया जाने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अपनी लीलाएं आरंभ की। उक्त अवसर पर मनोज तिवारी, राजेश कुमार तिवारी, पुष्कर तिवारी, राजेश कुमार शुक्ल, नरेंद्र प्रताप सिंह, संतोष मिश्र, शिव शंकर मिश्र, बलभद्र शुक्ल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।